केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा भी है। शाम के 5:30 बजे नांदेड़ में अमित शाह की रैली होने वाली है। सार्वजनिक रैली को वो संबोधित करेंगे। तो लगातार दिग्गजों का ये जो दौरा है वो देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र की धरती से एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। आपको ये बताते चले कि वहां पर उनका जो पूरा दौरा है वो नांदेड़ में होने वाला है। अमित शाह की एक रैली है और इसको लेकर के तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, एक बहुत अहम दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नांदेड़ में, क्या ये पूरा कार्यक्रम, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए लगातार चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का नारा अब की बार 400 के पार। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है महाराष्ट्र में भी जीती जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिवसेना का 2 फाड़ होने के बाद जो है एक नाथ शिंदे की शिवसेना उनके समर्थन में है, एनसीपी का 2 विभाग होने के बाद जो है एनसीपी अजित पवार उनके साथ में है और नांदेड़ में जो है अमित शाह की रैली होने वाली है। इस रैली का एक ही मकसद है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रताप पार्टी चिखलेकर को मौका दिया गया है, हालांकि 2 बार वह सांसद रहे हैं, तीसरी बार उन्हें यह मौका दिया गया है और उन्हें इस बार किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस वक्त जो है अशोक चौहान उनके सामने उम्मीदवार थे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, लेकिन अब अशोक चौहान जो है उनके पक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया गया है। तो ये दौरा बेहद ही अहम है और अमित शाह करीब 5:30 बजे नांदेड़ की सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी सभा होने जा रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बात 400 के पार, किस तरह से लोगों में एक जागरूकता लाना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तो लेकिन सत्यप्रकाश, नांदेड़ लोकसभा सीट को कांग्रेस के लिए एक गढ़ के तौर पर देखा जाता है। बीते जो 8 लोकसभा के चुनाव हुए अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से तो बीजेपी को सिर्फ 2 बार सफलता मिली, लेकिन अशोक चौहान का फैक्टर इस पूरे क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीते चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए नांदेड़ का जो इलाका है वो चौहान फैमिली के लिए, चौहान परिवार के लिए बड़ा माना जाता है। चौहान परिवार जिसके साथ आता है उसकी विजय होती है। लेकिन पिछले आपने कहा 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को वहां कब्जा रहा है। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने पिछली बार जो उम्मीदवार थे वो अशोक चौहान थे, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। चौहान परिवार के बड़ा तबका वहां जो है नांदेड़ में रहता है, बहुत काम किया अशोक चौहान ने। तो ऐसे में अशोक चौहान के आने से भारतीय जनता पार्टी के जीत के रास्ते जो है बिल्कुल आसान हो गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे आसानी से नहीं लेना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इसे गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी आए थे तब भी जिक्र हुआ था, अब जो है अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह बाकायदे वहाँ एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में नांदेड़ के जो लोग हैं वो जाएंगे उस रैली में और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम चल रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सभी को विश्वास में लेना है और जो नारा दिया गया है अब की बार 400 पार, उसके करीब तक कैसे पहुंचा जाए इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस की है। मतलब हर एक सीट को, हर एक उम्मीदवार को जो है गंभीरता से लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। एक बार फिर से अमित शाह का यह दौरा बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि अमित शाह आएंगे तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की धरती से शंखनाद करेंगे, खासकर महाराष्ट्र के विदर्भ से यह शंखनाद करेंगे और लोगों के मन में कहीं न कहीं जो एक ऊर्जा है उसे और बढ़ाने का काम अमित शाह करेंगे। 5:30 बजे की यह सभा होने वाली है। हालांकि कई इलाकों में इसके पहले अमित शाह जाएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र नांदेड़ आएंगे और अपनी सभा को संबोधित कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, वहां पर अगर बात की जाए नांदेड़ में तो कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं जो कि इस बार इस चुनाव में लोगों के, आम मतदाता के जहन में रहने वाले और जो निर्णायक साबित हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, क्योंकि वहाँ के जो सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर, उन्होंने 10 सालों में क्या काम किया है वो बेहद अहम हो जाता है। उसके बाद उनकी ताकत बढ़ाने के लिए अब अशोक चौहान भी मैदान में है, उनके समर्थन में आ गए हैं। तो अशोक चौहान ने जो काम किया है वह भी काम भारतीय जनता पार्टी अब गिनवाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ विकास के लिए काम रह गए, जैसा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ हॉस्पिटल की जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। कई जो डॉक्टरों की लापरवाही और मेडिसिन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई लोगों की मौतें भी हुई थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, विकास कार्यों में रोड है, गली मोहल्ले है, खासकर नांदेड़ इलाका जो आता है, ग्रामीण इलाका भी आता है, वहाँ के किसान बहुत तमाम तरह मजबूती के से काम विषय करते हैं। होंगे जो कि तो आम भारतीय जनता जनता के पार्टी जहन में होंगे किसान और उसी विकास, जनता को ऐसे साधने तमाम के लिए मुद्दों को लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे।